जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीदन बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। देखो, आज हमारी दूसरी क्लास है वैदिक सभ्यता के ऊपर। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता पे ही बात की थी। अब जो हमारा शेष रह गया इस क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित की गई, तो दो भागों में वैदिक सभ्यता को विभाजित किया गया, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी जो प्रारंभिक समय काल था उसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले जो लिखा गया वेद था वो ऋग्वेद था, इसलिए इस वेद के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया और इसे सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। और प्रारंभिक जो समय काल था, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का, उसे ऋग्वैदिक सभ्यता कार्यकाल कहा गया और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया। और उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर 3 वेदों को लिखा गया, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। देखो, अभी हमने पिछली क्लास में ऋग्वेद के बारे में बातें की थी, अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं इस वेद से संबंधित, उनको हम कंप्लीट करेंगे। उन्हें कंप्लीट करने के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता के सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पॉइंटों पर हम बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। चलो तो आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पे। देखो, मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। अब देखो, ऋग्वेद के कुछ मंडल से प्रश्न भी बनते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और उस मंत्र को विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था, सावित्र नाम के देवता को, जो प्रातः काल के समय उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था किस मंडल से प्रारंभ होती है, किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख होता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक शब्द का उल्लेख होता है, पुरुष सूक्त शब्द, और पुरुष सूक्त शब्द के बाद वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी ऋग्वेद में कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य हैं वो जंगा से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो पांव से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति पांव से हुई है। इस बात का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, जहां से वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन ऋग्वेदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। यानी कर्म के आधार पर व्यक्ति के वर्ण को निर्धारित किया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति परिवार में ज्यादा उपदेश की बातें कर रहा है, ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। कोई ऐसा जो परिवार में हर बात पर आवेशित, आक्रोशित हो जाता, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए आय का स्रोत था, परिवार के लिए पैसे कमा के लाता था, ऐसे व्यक्ति को वैश्य कहते थे। और जो पूरे परिवार के लिए कार्य करता था, पूरे परिवार की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा जाता था। तो ऐसा नहीं था कि शूद्र के यहाँ कोई भी उत्पन्न हो संतान होगी वो शूद्र ही कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। शूद्र के यहाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आवेशित है वो क्षत्रिय बन जाता था। क्षत्रिय के यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो परिवार के लिए कार्य करता था तो शूद्र बन जाता था। इसलिए ऋग्वैदिक सभ्यता में या ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो अस्थायी थी, स्थायी नहीं थी कि जिसका जिस वर्ण में जन्म होगा वो उसी वर्ण का होगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं था ऋग्वैदिक सभ्यता के अंदर। वो कंसेप्ट शुरू हुआ उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर, उसे हम आगे समझेंगे। देखो, मैंने बताया कि ऋग्वेद में फिर कुछ पॉइंट पूछते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि होते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्र कहा जाता था, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, या ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि उन्हें कहा जाता था। अब इसके बाद पूछते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? अब देखो, कुछ वेद ऐसे रहे जिन वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ रहे जो उन ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। अब इसको ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कौन थे? 2 थे, ऐत्रेय और कौस्तकी। तो ऐत्रेय और कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित थे? तो ऋग्वेद से संबंधित थे। देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐत्रेय और कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं? तो किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रिय देवता, देखो ऋग्वेद में अगर हम बात करें देवता की, तो सबसे अधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था, और इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। और पुरंदर शब्द का मतलब है किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के अंदर जब कभी भी कोई भी राजा किसी अन्य राजा के किले पर हमला करने के लिए जाता था, तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उसके द्वारा यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में वो इंद्र को प्रसन्न करता था, जिससे कि उस किले पर जिस पर वो हमला करने के लिए जा रहा है उस किले को आसानी से तोड़ा जा सके। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती थी, इसलिए पुरंदर कहा गया, और किलों को तोड़ने वाला भी इंद्र को ही कहा गया। और ऋग्वैदिक सभ्यता का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। 1028 श्लोक में से कितने श्लोक इंद्र से संबंधित थे? तो 250 श्लोक इंद्र से संबंधित थे। इसके बाद दूसरा जो लोकप्रिय देवता था वो अग्नि था, और अग्नि के कितने श्लोक मिलते हैं? 200 श्लोक मिलते हैं। कहते कि इस संसार में अगर आपको कोई भी देवताओं के पास कोई भी चीज आहुति के रूप में भेजनी है तो उसे हम किस में भेजते हैं? अग्नि में। अग्नि में दी गई आहुति ईश्वर के पास सुप्रद होती है। ये कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है? हमारे समाज के अंदर वो ऋग्वैदिक काल से ही होता है, और अग्नि ऋग्वेद के दूसरे लोकप्रिय देवताओं में से थी।
तीसरा लोकप्रिय देवता ऋग्वेदिक सभ्यता का कौन था? वरुण था। तो वरुण तीसरे लोकप्रिय देवता थे। आप मान सकते कि ऋग्वेद की एक धार्मिक स्थिति थी। चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी। अब ऋग्वेदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति की बात करें तो उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। और पितृसत्तात्मक का मतलब है कि जो परिवार का सबसे उच्च सदस्य होगा वो पुरुष होगा, यानी परिवार के अंदर सर्वोच्चता किसकी होगी? पुरुष की होगी, और घर के बड़े निर्णय पुरुष के द्वारा ही लिए जाएंगे, और घर का मुखिया पुरुष होगा। लेकिन अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी परिवार का जो उच्च सदस्य था, जो परिवार का मुखिया था, वो माता होती थी, यानी एक महिला होती थी, जिससे साफ झलकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी ऋग्वेदिक सभ्यता की अपेक्षा। तो ऋग्वेदिक सभ्यता में किस प्रकार का समाज है? पितृसत्तात्मक, यानी पुरुष को समाज का सर्वोच्च स्थान और पुरुष को ही एक परिवार का सर्वोच्च अध्यक्ष माना जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में माता को मानते थे, इसलिए वो समाज मात्र सत्तात्मक था। विवाह, यानी अगर हम बात करें ऋग्वेदिक सभ्यता में तो एक पत्नीत्व विवाह था, और एक पत्नीत्व का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में सिर्फ एक ही विवाह किया जाता था। तो इसलिए इस समय जो विवाह था वो एक ही कंसेप्ट का था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही विवाह करेगा, इसलिए विवाह में क्या एक पत्नीत्व विवाह का कंसेप्ट था। आजीवन अविवाहित, यानी ऐसा भी नहीं था कि हर महिला को अपने जीवन में विवाह करना ही आवश्यक था। अगर कोई महिला विवाह नहीं करना चाहती है तो उस अविवाहित महिला को अमाजू कहा जाता था। तो ऋग्वेदिक सभ्यता में विवाह ना करने वाली महिला को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था कि उसे अवश्य ही अपने जीवन में विवाह करना जरूरी था, वो उसकी इच्छा थी, विवाह करे ना करे, और अगर वो विवाह नहीं करती थी तो उसे अमाजू कहा जाता था। अब देखो अगर हम सामाजिक स्थिति देखें तो इस समय अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाहों का उल्लेख होता है। अब अनुलोम विवाह क्या थे? तो अनुलोम विवाह थे जहां उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी। तो उच्च वर्ग के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ग की स्त्री के साथ जो विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि इसका अपोजिट, यानी निम्न वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की स्त्री हो। तो निम्न वर्ण के पुरुष के द्वारा उच्च वर्ण की स्त्री के साथ जो विवाह होता था उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और ऐसे काफी बार अच्छे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह किन के बीच में संपन्न होता था, प्रतिलोम विवाह किन के बीच में संपन्न होता था। तो बातें समझ में आएंगी। अनुलोम का मतलब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री, और प्रतिलोम का मतलब है कि निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री के बीच में जो विवाह होता था उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। देखो अब देखो उसके बाद अगर हम ऋग्वेदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें कि राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय की शासन नीति क्या थी, तो ऋग्वेदिक सभ्यता में जो राजनीतिक स्थिति थी, यानी जो समाज का संचालक होता था, वो किस प्रकार का था? कबीलाई व्यवस्था थी। यानी ऋग्वेदिक सभ्यता में क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे कबीले होते थे और कबीलों के द्वारा उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता था। और जो कबीलों को नियंत्रित करता था उसे राजा कहते थे, और राजा को गोप कहा जाता था। जैसे पूछेगा कि कबीलों का राजा कौन था? गोप था, जो पूरे कबीलों को कंट्रोल करता था, तो उसे क्या कहते थे? गोप कहते थे। यानी जो समाज था वो किस में विभाजित था? कबीलाई व्यवस्था में विभाजित था। और जो कबीलों को नियंत्रित करता था, जो कबीलों का राजा होता था, उसे गोप कहा जाता था ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर। अब देखो इसमें शासन पद्धति की हम बात करें तो सर्वोच्च कौन था? राजा था। राजा के बाद कौन था? पुरोहित था। पुरोहित को आप मान सकते हैं कि राजा का एक प्रकार का प्रधानमंत्री होता था जो राजा को शासन करने में सलाह विमर्श करता था। पुरोहित के बाद कौन होता? विश्वपति होता था। यानी आप विश्वपति मान सकते हैं कि आज के समय पर सचिव स्तर के अधिकारी, जिन्हें हम सेक्रेटरी कह देते हैं कि भाई होम सेक्रेटरी है, ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी है, तो आज के समय में जो सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं वो उस समय क्या कहलाते होंगे? विश्वपति कहलाते होंगे। विश्वपति से निच स्तर के कौन होते? ग्रामीण, और ग्रामीण से निच स्तर के कौन होते थे? कुलुप। तो ये शासन व्यवस्था किसके अंदर थी? ऋग्वेदिक शासन व्यवस्था के अंदर थी। यानी सर्वोच्च राजा था, उसके बाद पुरोहित था, विश्वपति था, ग्रामीण था और कुलुप था। अब देखो कई बार पूछता है कि प्रशासनिक इकाइयां क्या थी। जैसे आज के समय पर आप देखेंगे कि सबसे नीचे स्तर पर क्या होता है? गांव होता है। गांव से ऊपर क्या होता है? ब्लॉक होता है, जिसे हम तहसील कहते हैं। तहसील से ऊपर क्या होता है? जिला होता है। जिला से ऊपर क्या होता है? राज्य होता है। और राज्य के ऊपर क्या होता है? राष्ट्र होता है। वही कंसेप्ट उस समय भी प्रशासनिक इकाइयों में था। तो पहले क्या कहते थे? कुल कहते थे छोटे छोटे क्षेत्र को। फिर ग्राम यानी गांव के क्षेत्र को कहा जाता था। विश्व किसको कहते थे? विश्व एक जिले को कहा जाता था। जन एक राज्य को कहते थे, और राष्ट्र देश को कहा जाता था। तो यानी जो प्रशासनिक इकाई थी वो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में विभाजित थी। और कई बार ये क्रम भी पूछ लेता है कि ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर जो प्रशासनिक इकाई थी उसका क्रम क्या था। तो प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था? पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विश्व था,
फिर जन था और फिर राष्ट्र था। ठीक है, किसमें? राजनीतिक स्थिति के अंदर। अब शासन व्यवस्था क्या थी? ऋग्वेदिक व्यवस्था में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जनतंत्रात्मक थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते थे वो जनता की सहमति से होते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी राजा के बारे में कोई उल्लेख नजर नहीं आता। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में राजाओं के बारे में उल्लेख होते हैं। और जब राजा के शासन के उल्लेख के बारे में राजा के शासन का उल्लेख होता है तो इससे साफ क्या झलकता है कि उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। यानी देश के बड़े निर्णय जो लिए जाते थे वो राजा के द्वारा लिए जाते थे। तो इसलिए यहाँ की जो शासन व्यवस्था वो किस प्रकार की रही? राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा अच्छा एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। इनसे जब वनडे एग्जाम से आप कोई भी एग्जाम देंगे ऊपर तो उसमें ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, जैसे समीक्षा अधिकारी इस तरह का पेपर हो या पीसीएस इस तरह का पेपर हो तो वहां पे बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आर्थिक स्थिति। हर समाज की एक अपनी आर्थिक स्थिति होती है कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो अगर हम ऋग्वेदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आर्थिक स्थिति में प्राथमिक पेशा क्या था? वो प्राथमिकता किसको देते थे? तो ऋग्वेदिक सभ्यता में उनके द्वारा जो प्राथमिकता दी जाती थी वो किसको था? पशुपालन को था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो प्राथमिकता दी जाती थी वो व्यापार को दी जाती थी। और वैदिक सभ्यता में जो प्राथमिकता दी गई वो किसको दी गई? पशुपालन को। पशुपालन के बाद जो उनका द्वितीय पेशा था वो क्या था? कृषि था। वो कृषि को प्राथमिकता देते थे पशुपालन के बाद। और प्राथमिक पेशा में उनके द्वारा पशुओं का पालन किया जाता था। और इस समय एक बहुत ज्यादा प्रिय पशु था गाय। और गाय को इस समय अष्टकर्णी भी कहा जाता था। गविश शब्द गाय के लिए ही उपयोग हुआ है। और गाय को ना मारे जाने वाला पशु कहा जाता है। अगर इस समय पर ऋग्वेदिक सभ्यता के समय पर कोई भी व्यक्ति यदि गाय की हत्या करता था तो उसे देश से बाहर निकालना या प्राण दंड तक देने का प्रावधान होता था। या तो उसे देश से बहिष्कारित कर दिया जाता था या उसकी हत्या कर दी जाती थी गाय की हत्या करने पर। क्योंकि गाय उस समय विनिमय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला धन था। विनिमय का मतलब है कि उस समय व्यापार में मुद्रा के रूप में किसका उपयोग होता था? गाय का उपयोग होता था। और गाय के बाद लोग आपस में एक दूसरे की नीड को कंप्लीट करने के लिए, एक दूसरे की जरूरत को कंप्लीट करने के लिए आपस में विनिमय करते थे, लेन देन करते थे। और यदि आपकी जरूरत की चीज किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और उसकी जरूरत की चीज आपके पास है, यदि उस चीज को आप उसे देना चाहते हैं तो आप कब देंगे? जब वो आपको क्या देगा? गाय उपहार में देगा, तब आप उस चीज को उसे प्रदान करेंगे। तो गाय इस समय एक मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती थी। और इसलिए एक पवित्र जानवर के रूप में भी इस समय कौन सा? गाय था। ठीक है, अब विनिमय साधन क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि विनिमय साधन क्या था? गाय था। और गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था। गाय की हत्या नहीं की जाती थी। गाय की हत्या करने वाले को देश निकाला, प्राण दंड तक का प्रावधान होता था। ठीक है, अब पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थी। यानी जो पशुओं की चोरी करने वाले लोग होते थे उन्हें पणी कहा जाता था। पूछ सकता है कि भाई ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर पशुओं की चोरी करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो पणी होते थे जो पशुओं की चोरी करते थे। ठीक है, देखो इस सभ्यता के अंदर दास प्रथा भी नजर आती है। ऐसा नहीं था कि ऋग्वेदिक सभ्यता के अंदर दास प्रथा नहीं थी। यानी इस सभ्यता में दास प्रथा थी, लेकिन यहाँ की जो दास प्रथा थी वो रोम पद्धति की अपेक्षा बहुत भिन्नात्मक थी। यानी रोमों के दासों को बंदी बनाकर बेड़ियों में जकड़कर जेलों में रखा जाता था। लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता के दासों को बंधक बनाकर बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाता था। उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का भी अधिकार होता था। यानी उस समय जो राजा था उन्हें भेंट और उपहार के रूप में जमीनें देता था, जहां वो खेती करते थे। वहां से जो भी आय प्राप्त होती वो अपना जीवन यापन करते थे। तो यानी अगर हम अपनी गुलाम पद्धति में, रोम की गुलाम पद्धति में देखें तो काफी भिन्नात्मकता नजर आती है। लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता में दास प्रथा का भी उल्लेख नजर आता है। विनिमय के रूप में गाय का उपयोग किया जाता था। ऋग्वेदिक सभ्यता में गाय के बाद जो दूसरा लोकप्रिय पशु था, वो दूसरा लोकप्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि ऋग्वेदिक सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो कौन सी धातु थी जिसका ज्ञान नहीं था? तो लोहा। देखो लोहे का ज्ञान नहीं था ऋग्वेदिक सभ्यता के लोगों को। लोहे के ज्ञान किस कार्यकाल में मालूम होता है? उत्तर वैदिक सभ्यता के दौरान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी अपरिचित थे। और ऋग्वेदिक सभ्यता के लोग भी किस धातु से अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। लेकिन लोहे के बारे में परिचय कब होता है? उत्तर वैदिक सभ्यता के कार्यकाल में। ठीक है, ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया उम्मीदन समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता पर।
देखो ऋग वैदिक सभ्यता के बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के कार्यकाल को उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया। और उत्तर वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए, वेदांगों को लिखा गया, उपनिषदों को लिखा गया, पुराणों को लिखा गया। और कितने पुराण लिखे गए? 18 पुराणों को लिखा गया। तो पुराण कितने प्राप्त हुए? 18। अब ये जो है वो किस कार्यकाल में लिखे गए? उत्तर वैदिक सभ्यता में। अब आपसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद से संबंधित क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे यजुर्वेद पूछता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञों के नियम या विधानों का नियम पाया गया है। तो यानी यज्ञों के जो नियम है या विधानों का जो नियम है वो किस में होता है? यजुर्वेद में होता है। जो यजुर्वेद के मंत्र थे उनका उच्चारण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो अधुर्वेद कौन होते थे? जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति थे। अब आपसे पूछ लेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता था, तो अगर आपसे पूछे कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या था, तो दो थे, सतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। सतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण किससे संबंधित थे? यजुर्वेद से, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कौशिक ब्राह्मण या ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे ऋग्वेद से, ठीक है। चलो अब देखो सामवेद। सामवेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, गान, यानी यहां से संगीत की उत्पत्ति कही जाती है। जो 7 स्वर होते हैं संगीत के अंदर, सामा, गामा, पादा, नीसा, जो जिन 7 स्वरों का उपयोग संगीत में किया जाता है, तो ये जो 7 स्वर हैं वो कहां से मिले हैं? स्वर वो मिले हैं सामवेद से। कहते कि सामवेद को गीत के आधार पर यानी गाकर इस वेद को लिखा गया है, इसलिए संगीत की उत्पत्ति भी सामवेद से ही कही जाती है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले कौन होते थे? उद्गाता। उद्गाता वो थे जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। और ब्राह्मण ग्रंथ, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि भाई यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? सामवेद में। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे? 2, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते कि पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित थे, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित थे, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित थे। तो पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित थे? सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे? 2, पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। चलो आगे बात करते हैं अथर्ववेद। देखो कहते हैं कि हमारे समाज में जो अंधविश्वास का प्रचलन है वो अथर्ववेद से शुरू होता है। इसलिए एक समय पर हमारे समाज में यह भी माना जाता था कि यदि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसका स्वास्थ्य तब खराब होता है जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य आत्मा वास कर लेती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता था उस समय पर झाड़ फूल किए जाते थे, जो एक अंधविश्वास था हमारे समाज के अंदर। आज भी वो चीजें हमारे समाज में नजर आ जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई असर नहीं कर रही है, किसी डॉक्टर की दवाई के द्वारा कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो लोग कह देते हैं कि एक काम करो, झाड़ फूड़ी करवा लो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई और समस्या वो ठीक हो जाए। तो आज वो चीजें हमारे समाज में झलकती हैं। आज भी लोग उस चीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ? अथर्ववेद से हुआ। जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, ये पूरा कंसेप्ट अथर्ववेद से शुरू होता है। लेकिन इस चीज को बाद में कुछ लोगों ने नकार दिया। ऐसे हमारे देश के अंदर चरक नाम के एक व्यक्ति हुए जो बहुत बड़े चिकित्सक अधिकारी रहे, उनके द्वारा चरक संहिता भी लिखी गई। वो इस बात का विरोध करते थे कि एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य खराब होता है वो तब नहीं होता जब उसके ऊपर अन्य आत्मा वास कर लेती है। बिल्कुल नहीं, उस बात का खंडन करते थे। उस व्यक्ति ने पूरी बायोलॉजिकल रूप में चीजों को समझाया है। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती थी और बीमारी से अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो चरक उस व्यक्ति के शरीर को मांगने के लिए उनके घर वालों के पास चले जाते थे, पूरा पोस्टमार्टम करते थे, देखते थे कि किस बीमारी की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, इस बीमारी ने इसके शरीर के किस भाग को क्षतिग्रस्त किया है जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। और फिर वो उस पर रिसर्च करते थे कि कैसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, कि भविष्य में अगर ये बीमारी किसी अन्य और व्यक्ति को हो गई तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। उस समय पर उनके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी की गई, नेत्रहीन लोगों की नेत्र वापस लाए गए। वो बंदा उस समय पर ऑपरेशन कर देता था, चरक, ठीक है, आज से कई हजार वर्ष पहले। तो उन्होंने इस चीज का खंडन किया, ठीक है, अंधविश्वास वाली चीजों को वो नहीं मानते थे। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का। अब यहां से एक चीज मिली है मुंडक को उपनिषद से, क्या मिला है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते आज भारत सरकार का अपना प्रतीक चिन्ह भी है। आप अधिकांश कर इसको बहुत ज्यादा देखते होंगे। अशोक ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको अपनाया था? सत्यमेव जयते को ही अपनाया था। ये कहां से मिला है? ये मिला है अथर्ववेद में, मुंडक को उपनिषद से। अब सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का मतलब है कि हमेशा जीत सत्य की होती है। असत्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन जीत सच्चाई की ही होगी, सत्य की ही होगी। अंधकार चाहे कितना भी घनघोर क्यों ना हो, लेकिन सूर्य की एक किरण उसे भेद कर निकल ही जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि बुराई कभी भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। हमेशा बुराई का अंत होता है और अच्छाई का प्रारंभ होता है, और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
ये बात मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते के रूप में लिखी गई। तो सत्यमेव जयते का मतलब ये कि हमेशा जीतता सत्य ही है, असत्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जीत एक दिन सत्य की ही होगी। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि किस सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे, ऋग्वेदिक सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। तो जो लोहे धातु का जो ज्ञान होता है वो किस सभ्यता के लोगों को हुआ? उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों को। देखो, इससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास और लेकेंगे, छोटी सी क्लास, उसमें उस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। आज तक हम अपनी क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको विशेषकर ध्यान रखने, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।